अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हर इंसान की पहचान जो है वो उसके नाम या उसके चेहरे से होती है। अगर इंसान नाम से ना तो चेहरे से ज़रूर पहचाना जाता है। मेरे साथ जो बहन बैठी है, इसके हस्बैंड को किसी ने इतना बुरा झुलस दिया है कि अब उसका सिर्फ नाम ही है उसकी पहचान, उसका चेहरा उसकी पहचान नहीं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है और इनके हस्बैंड के चेहरे को क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सहर। सहर, मुझे बताइएगा कि क्या हुआ आपके हस्बैंड के फेस को? अभी वो कहाँ पर हैं? अभी तो वो आईसीयू में है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, ठीक है। तो मसला ये था कि उनके दोस्त थे जिन्होंने ये काम किया। 2 साल पहले इनका आपस में पार्टनरशिप पे काम चला है। तो पहले उस लड़के की एक दुकान थी, जब हम आदमी साथ मिलके काम करवाया तो उनकी 3 दुकानें बनाई। दाल चावलों का काम करते थे ये पहले। तो 15 महीने दाल चावल पके हुए बेचते हैं या कच्चे? नहीं पके हुए, पका के खुद बेचते थे, लड़के रखे हुए थे आगे। तो 15 महीने बिल्कुल ठीक काम चला है। तो आहिस्ता-आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गया काम। सर्दियाँ आ गई थी, सर्दियों में ज़्यादातर चावल बिकते नहीं हैं इनके का। तो डाउन होना शुरू हो गया, तो ये बोलना शुरू हो गया जी तुम्हारी वज़ह से ये काम होता है। बबलू जो है, जिसने ये काम किया, तो वो हमाद को बोलता था, हमाद ने कहा ठीक है मैं तेरा काम छोड़ देता हूँ, मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ, तू अपना काम कर ले। ये छोड़ के अपना काम आ गया। तो जब ये छोड़ के आया तो इसने आके अब्बू को दुकान डाल के दिया पानों सिक्कों की छोटी सी। तो 2 महीने बाद इसका ना फ़ोन आया, तो कहता है कि मुझे एक 4 लाख रुपया हदारा दे, मेरा काम बंद हो गया, मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। तो जब हमाद ने कहा मेरे पास नहीं है, मैं तुझे किधर से दूँ, मैंने अब्बू को भी दुकान डाल के दी है, मेरे पास जो थे वो मैंने अब्बू को दुकान डाल दी है, मेरे पास अब नहीं है। इसने कहा चलो ठीक है। फिर दोबारा महीने बाद इसके फ़ोन आना शुरू हो गए, अगर तू मुझे पैसे नहीं ना देगा तो मैं तुझे ऐसे कर दूँगा, मार दूँगा या मरवा दूँगा, धमकियाँ देना शुरू हो गया जी। तो इसने तब हमसे बात की, मेरे से इसने घर वालों से भी बात नहीं की हमाद ने। इसने मेरे से बात की, इसने कहा सहर ऐसे-ऐसे ना वो ऐसे कर रहा है, मुझे बता मैं क्या करूँ? तो मैंने इसको कहा कि तू ऐसे कर, मेरे बाबा से मशवरा कर ले, मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता, ज़्यादा इल्म नहीं है मुझे। तो इसने मेरे बाबा से मशवरा किया, पापा ने कहा कि तू ऐसे कर, कानून के पास जा, बेटा सीधा रास्ता वही है, हम कुछ नहीं करेंगे। कल को फिर हम अंदर चले जाएँगे तो फिर बाहर कौन देखेगा? तो इन्होंने ना चले गए कानून के पास, उन्होंने जाके एफआईआर कराई, सारा कुछ किया। तो ये बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गए, उन्होंने कहा अभी वो कुछ नहीं करेगा, अब वो धमकियाँ जितनी मर्ज़ी लगाए, अब कानून के पास है। तो 2 महीने बाद उसको पता नहीं क्या हुआ है, ये काम कर दिया। हालाँकि बड़े-बड़े बैठ के इन्होंने बात करके सुलह भी की आपस में, जब कानून के पास गए हैं, इन्होंने बड़े-बड़े बैठ के इन्होंने सुलह कराई है हमाद की और बबलू की। उसने कहा अब तू मेरा भाई है, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। ये बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया, इसने कहा तू मेरा दोस्त है, तू मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो 2 महीने बाद इसने ये काम कर दिया। जब ये वाक़या हुआ है, 7 तारीख का वाक़या है ये। 7 तारीख से 4 दिन पहले हम मरी से होके आ रहे थे, मैं और मेरे मियाँ। हम मरी से आए हैं तो अगले दिन ये वाक़या हुआ है। पता नहीं चला कैसे हुआ है, मैं घर थी, हांडिया रोटी गाड़ी थी, तो मम्मा भागती हुई आई हैं। मम्मा ने कहा हमाद किधर है? मैंने कहा वो तो अभी निकल के गया है, अब्बू का फ़ोन आया था, अब्बू बुला रहे थे दुकान पे। तो कह रहे थे मैंने माल लेने जाना, तो 2 मिनट के लिए आ, बैठ जा, फिर मैं माल लेके आऊँगा, तू घर चला जाए। कह रहा था मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं आना। तो बड़ी ज़िद करने के बावजूद भी ना वो नहीं जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल गया है 5 मिनट के लिए, तो अभी निकल के गया है, तो मम्मा भागती हुई आ गई कि ना तेरे मामू का फ़ोन आया, उसकी दुकान पे लड़ाई हो रही है, उसकी दुकान फैली हुई है, सारी चीज़ें बाहर गिरी हुई हैं। तो मैंने फिर मम्मा को भेजा, मैंने कहा जाएँ आप इत्तला लेके आएँ, आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा, तो फिर हम उधर आ जाएँगे। तो मम्मा गई हैं तो पता लगा कि कोई 2 लड़के आए हैं, तो उस पे तेज़ाब फेंक के चले गए। तब हमें कुछ भी नहीं पता था। तो तब फिर मैंने हॉस्पिटल का पता लगवाया, फिर सीधा हॉस्पिटल गया, न्यू हॉस्पिटल। उधर जाके उन्होंने ऊपर इमरजेंसी में लिटाया हुआ था उसको। तो पहले ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। हॉस्पिटल कौन लेके? हॉस्पिटल उसके अब्बू लेके गए थे उसको, उसके हमाद के अब्बू। आपके जो वालिद साहब हैं वो लेके गए थे, कहते मैं भी कितने % तेज़ाब उसके फेस के ऊपर डाला हो? उन्होंने उसके फेस पे बहुत ज़्यादा है कि पहचानने में भी वो नहीं आ रहा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने पिक्चर्स देखी होंगी उसकी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पहचानने में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डाला है। इतना बड़ा जग था वो, जो उसने तेज़ाब से भरा? जी तेज़ाब से भरा हुआ। कहता अगर मेरे बस में होता तो मैं इसको पिलाता।
इतनी रंजिश उसके दिल में भरी हुई है उसके खिलाफ। पुलिस वाले तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। मेरी तो गुजारिश है मरीम नवाज से कि आपकी मेहरबानी है, हमें इंसाफ दे। अब किधर है सीसीडी? वैसे तो बहुत कहते हैं कि सीसीडी ऐसे करती है, वैसे करती है, इंसाफ करती है। हमारे लिए तो इंसाफ नहीं किया सीसीडी ने। किधर है सीसीडी? अब मेरी तो मरीम नवाज से यही अपील है कि हम मुझे इंसाफ चाहिए। अब किधर है सीसीडी? मुझे बताएं ना। हर बंदे का इंसाफ कर रही है सीसीडी, हर बंदे को आगे आगे होके देख रही है। मेरी दफ़ा किधर है सीसीडी? मेरा मियाँ मुझे देख नहीं सकता, मुझे पहचान नहीं सकता। मैं उसको जब देखती हूँ ना, मैं इतना परेशान होती हूँ। मेरा 1.5 साल का बेटा है, आगे से अल्लाह ताला ने फिर दिया है, उसको कौन देखेगा? मेरी मरीम नवाज से यही अपील है कि मुझे इंसाफ दे। मेरे मियाँ को इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानी है। नहीं, अभी तो कह रहे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी आज हमें 16 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में। दिनों के हिसाब से टाइम लगेगा, साल के महीनों? महीनों के हिसाब से कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि शायद अगर हमें जितना हो सके हम इसको शायद महीने में खड़ा कर दे, 2 महीने में खड़ा कर दे, 3 महीने में खड़ा कर दे, हम इसको कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन चेहरा जैसा पहला था वैसा नहीं होगा इसका चेहरा। एक सीधा जो बाजू है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है उसका बाजू। नहीं काम कर रहा? नहीं, वो काम नहीं कर रहा। उन्होंने नीचे से आधा हिस्सा जो है ना वो उतार ही दिया उसका बाजू का। वो अपना जब हाथ देखता है ना वो रोता है, वो कहता है देखो उन्होंने मेरा बाजू भी उतार दी है मेरे साथ से। वो फिर मैं उसको दिलासा देती हूँ कि नहीं, तेरा बाजू तेरे साथ है। आप उनके साथ खड़ी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके साथ खड़ी। कब तक? सारी ज़िंदगी के लिए। तो ये बात फीलिंग करता है वो इस चीज़ को? जी जी। क्या कहते हैं? वो मुझे जब शुरुआत के दिन थे वो मुझे देख के जब उसने अपना आईना शीशे में देखा ना, शीशे में अपना मुंह देखा तो मुझे कहता है कि सहर तू मुझे छोड़ देगी? अब तो मैं वैसा नहीं रहा, तू मुझे छोड़ देगी? मैंने कहा नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगी, मेरा छोटा सा बेटा है, उसको कौन देखेगा? अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, सारी ज़िंदगी की उसके साथ रहूंगी। 4 साल हो गए हमारी शादी को, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अभी कितना प्यार करते थे? मेरे से बड़ा ज़्यादा प्यार करते थे। एक दफ़ा मैंने कहा था मुझे मरी लेके जाओ, वो मुझे लेके गए हैं। आपकी लव मैरिज शादी? जी लव मैरिज। अभी भी आपका प्यार वही है? जी वही का वही है। भला उसकी शक्ल जैसी मर्जी होगी या दिल तो वही है ना उसका, जुबान तो वही है ना, वही जैसा मर्जी है। मेरा मियाँ तो है ना, मेरे बच्चों का बाप तो है ना। कितने बच्चे आप? मेरे माशाल्लाह 1.5 साल का बेटा, आगे से अल्लाह ने फिर रहमत की है। लास्ट मंथ चल रहा है मेरा। अब डॉक्टरों ने मना कर दिया सख्ती से कि आपने हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं कैसे ना जाऊं उसके पास? आपकी मेहरबानी है, मेरे मियाँ को इंसाफ चाहिए। सीसीडी किधर है? मेरे मियाँ को इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानी है। जब मैंने अपने भाई को उस कंडीशन में देखा था ना, देखा नहीं जा रहा था। इतनी हमें उसकी पता भी नहीं कि उसकी इतनी दुश्मनी क्या थी। बस ये था कि इसने पार्टनरशिप ख़त्म की है। बस इतना इसने पापा से बात की थी कि पापा वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। फिर उसने कहा अच्छा चलो ठीक है पापा। उसने इसको इतना नहीं लिया कि इतना पावरफुल नहीं लिया कि ये ऐसा कुछ करेगा। लेकिन पता नहीं इसने अचानक से चुप करके इसने ये वार कर दिया। जब उसके ऊपर तेज़ाब फेंका ना मेरे भाई पे, इस तरीके से वो हुआ ना कि वो मचल रहा था कि जैसे पता नहीं क्या है। मैं तो कहती हूँ उसको बीच चौराहे पे ला के ऐसी सज़ा दो जैसे मेरे भाई मेरा इस टाइम अजियत में है। मेरा भाई रोज़ मरता है रोज़ जीता है, वो सुकून से बैठा हुआ है। पता नहीं सीसीडी क्या कर रही है। मरियम नवाज तो सबको कहती है मैं माँ हूँ, माँ इस बच्चों के साथ ऐसे इंसाफ करती है। इस टाइम वो इतनी अजियत में है ना, उसको देखा नहीं जाता। मेरी मम्मा उसको देख के रोती है, मेरे पापा पागल हो गए हुए अपने बेटे के पीछे। लेकिन उस इंसान जिसने ये काम किया, वारदात की है, वो तो इतना रिलैक्स होकर थाने में बैठा हुआ है जैसे उसका थाना नहीं उसका घर होता है, उस खबीस के बच्चे का। उसको चौराहे पे ला के ऐसी सज़ा दी जाए जैसे मेरा भाई इस टाइम तरफ रहा है। उस कंजर के बच्चे को, वो है एक गंदा अंडा। किसी माँ ने ना, ऐसी माँ ने गंदा अंडा पैदा किया था, ऐसे को गंदा अंडा कहते हैं, जिसने मेरे भाई को इस टाइम इतनी अजियत दी है ना, खबीस। अल्लाह करे वो मर भी नहीं रहा। और पता नहीं किस, और आपको पता है उसका, वो खुद कहता है मेरा भाई जज का रीडर है। ना पुलिस उसका कुछ कर सकती है, ना ही जज वगैरह। सीसीडी इतना कुछ कर रही है, मरियम नवाज इतना कुछ कर रही है।
پر لیکن اس کیس میں تو مریم نواز نظر ہی نہیں آ رہی. مریم نواز کسی سائڈ پر نظر نہیں آ رہی ہے.